विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है 11th अकाउंट में चैप्टर नंबर 9 खाता बही खतौनी, इंग्लिश में कहते हैं लेजर पोस्टिंग। और अभी तक हमने मुख्य रूप से रोजनामचा और सहायक बहियों में खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही, बिक्री वापसी बही तथा रोकड़ बही, तो इन सब का हमने अभ्यास किया। अब उन्हीं सहायक बहियों और रोजनामचा के आधार पर जो है खाता बही और खतौनी आपको सीखना है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के अंदर। पहले थोड़ी इसकी थियरी बीच में लेते जाते हैं तो देखेंगे इसके अंदर खाता बही खतौनी। तो इसमें सबसे पहले हमने पारिभाषिक शब्द में देखा था खाता यानी अकाउंट। तो खाता क्या चीज़ है? तो निश्चित हिसाबी समय के दौरान जो भी हिसाबी समय हो, जैसे अप्रैल से मार्च इस तरह का पूरा वर्ष का, तो निश्चित हिसाबी समय के दौरान व्यक्ति माल, संपत्ति, उपज या खर्च में से किसी एक संबंधित प्रत्येक व्यवहार का निश्चित नमूना में नामा के उधार और जमा असर दर्शाता निष्कर्ष अर्थात खाता। यानी इसमें जैसे उपज खर्च है तो उसमें जैसे मान लो उपज है तो उपज संबंधी उसके अंदर व्यवहार उधार जमा कर करके और उसकी जो है निष्कर्ष निकाला जाएगा। खर्च है तो खर्च संबंधी व्यवहार का निष्कर्ष निकाला जाएगा। यानी जो अलग अलग खाते हैं उनका अलग अलग निष्कर्ष निकाला जाता है और उसके लिए एक निश्चित नमूना होता है, उसे कहते हैं खाता। अब खाता बही क्या है? लेजर खाता बही को कहते हैं। तो अलग अलग खाते जैसे आपने ऊपर देखे, तो अलग अलग खाते जिस बही में बनाए जाते हैं उसे कहते हैं खाता बही अथवा लेजर कहते हैं। और खाता का नमूना इस तरह बनेगा, यहाँ व्यापारी का नाम आएगा या उसके धंधे का नाम आएगा का खाता। उसके बाद इससे कॉलम देखिए जरा, दो पक्ष उधार और जमा। उधार पक्ष में तारीख, विवरण, रोजनामचा, पृष्ठ नंबर, रकम। और जमा पक्ष में तारीख, विवरण, रोजनामचा, पृष्ठ नंबर और रकम। तो इसके कॉलम बनते हैं। ये इसका हुआ नमूना। तो इसमें आपको ऐसे पता चलेगा कि यहाँ तारीख लिखा जाएगा, विवरण होगा और यहाँ पर रकम लिखा जाएगा। रोजनामचा, पृष्ठ नंबर खाली आपको नमूने के अंदर बना देना है। आगे बढ़ते हैं खतौनी। खतौनी को इंग्लिश में कहते हैं पोस्टिंग। तो खतौनी क्या है? तो रोजनामचा या सहायक बही जो हम सीख चुके हैं, तो रोजनामचा या सहायक बही पर से नामा के नियमों, नामा के नियम यानी उधार जमा के नियम, तो नामा के नियमों के अनुसार जिस व्यवहार की खाता बही में असर होती है उस खाते में उसके उधार या जमा पक्ष में लिखने की प्रक्रिया, ध्यान रखना है आपको, प्रोसेस है ये। तो उस प्रक्रिया को खतौनी कहते हैं। यानी अगर हम वहाँ से ला रहे हैं रोजनामचा सहायक बही में से और उसको खाते में उसकी एंट्री कर रहे हैं ला करके, तो जैसे हमने मान लो वहाँ से कोई रकम लाए और खाते के में हम जमा तरफ एंट्री कर रहे हैं नियम के अनुसार, तो फिर वो हमारी जो प्रक्रिया जमा तरफ लिखने की प्रक्रिया है वही खतौनी है। तो खतौनी की ये व्याख्या हो गई। अब आता है खाता बही के बारे में और जानते हैं। खाता बही को बहियों का राजा, किंग ऑफ बुक्स कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके द्वारा धंधा की आर्थिक स्थिति तथा लाभ या हानि का ख्याल आता है। अगर ये खाता बही खतौनी न बने तो फिर ये चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। आर्थिक स्थिति का ज्ञान होना, लाभ या हानि का ख्याल आना, ये सब नहीं हो सकता है। इसकी वजह से इसको किंग ऑफ बुक कहते हैं। फिर एक और है कारण देखिए, व्यापारी को आवश्यक जानकारी तथा निष्कर्ष खाता बही पर से सरलता से और शीघ्रता से मिल जाता है। जो भी उसको जानकारी चाहिए उसको रोजनामचा सहायक बही देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सब किस में आ गए? खाता बही में आ गए हैं। तो तुरंत उसको जानकारी वहाँ से प्राप्त हो जाती है। उसके बाद आता है जो है यहाँ पर रोजनामचा को, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रोजनामचा को बही की मूल बही या आधारभूत बही कहा जाता है। जो रोजनामचा है वो मूल बही है या तो आधार, क्योंकि व्यवहार लिखने की या हिसाब लिखने की शुरुआत यहीं से होती है, इसलिए मूल बही आधार बही है। जबकि खाता बही को नामा की मुख्य बही कहा जाता है। ये मुख्य बही है और ये मूल बही है, और मुख्य बही अथवा तो प्रधान लेखा बही के रूप में जाना जाता है। अब इसके बाद
इसमें थियरी का पोर्शन लेते चलते हैं साथ साथ। हम आपको समझना है खाता बही की अनुक्रमणिका, इंडेक्स ऑफ लेजर। जिस तरह हम किताब हमारे पास पाठ्य पुस्तक है, तो पाठ्य पुस्तक के शुरुआत में सभी पाठों के नाम और उनके सामने पेज नंबर, किस पेज पर कौन सा पाठ है, उसी तरह से खाता बही का जो चौपड़ा तैयार किया जाता है उसके प्रारंभ में ही देखिए लिखा है, खाता बही के प्रारंभ में सभी खातों की सूची रखी जाती है, जिसे खाता बही अनुक्रमणिका कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भी ध्यान रखें, उसका कहा जाता है पानोत्री। तो इस तरह से खाता बही की अनुक्रमणिका को दूसरा क्या नाम से जानते हैं, पानोत्री के नाम से भी जानते हैं। तो अनुक्रमणिका और पानोत्री एक ही बात है। अब आता है खाता बही का स्वरूप, फॉर्म्स ऑफ लेजर। अब खाता बही के स्वरूप पूछा जाता है तो इसमें 3 स्वरूप बताना है। पहला स्वरूप है बंधी हुई खाता बही, यहाँ पर दिया है बाउंड बुक लेजर, इंग्लिश में कहेंगे इसको। यह खाता बही यह खाता बही बंधे स्वरूप में होती है। प्रारंभ में अनुक्रमणिका इसमें दी जाती है और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त पेज इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि बंधी रहती है ये, तो इसमें नया पेज जोड़ना हो तो नहीं जोड़ सकते हैं। और ये खर्चीली कम है, इसमें खर्चा कम आता है, इसलिए सामान्य रूप से छोटे व्यापारी इसका उपयोग करते हैं। दूसरा है छोटे अथवा मुक्त पन्ने या पृष्ठ स्वरूप की खाता बही। तो यहाँ पर इंग्लिश में कहेंगे इसको लूज लीफ लेजर। यह खाता बही मोटे पुट्ठे वाली अथवा धातु के ढांचे वाली फाइल स्वरूप में होती है। ऐसी खाता बही में ताला लगाने की भी सुविधा होती है, आप इसको लॉक कर सकते हैं, लॉक सिस्टम होता है, इसलिए बहुत सुरक्षित मानी जाती है। व्यापारी आवश्यकता के अनुसार पृष्ठ में वृद्धि या कमी भी कर सकता है, उसको जरूरत है कि कोई पेज कम करना है तो कम कर दे और बढ़ाना तो बढ़ा भी सकता है। और तीसरा स्वरूप है कार्ड स्वरूप की खाता बही, कार्ड लेजर। यहाँ पृष्ठ के बदले कार्ड का उपयोग किया जाता है, जैसे अलग अलग पेज बनते थे, यहाँ अलग अलग कार्ड बनाया जाता है और ये सभी कार्ड धातु की छड़ के साथ लगे होते हैं और यह पद्धति खर्चीली भी पड़ती है। यह पद्धति सुविधाजनक और सुरक्षित भी है। तो इस तरह से 3 पद्धतियों, जो उनके 3 स्वरूप हैं खाता बही रखने के, उसके बारे में आपने जाना। अब हम चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने पीछे जो सीखा है रोज नामचा से लेकर के उन सब की खतौनी कैसे होती है उसके बारे में हमको सीखना है क्रमशः। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, रोज नामचा सीखा। तो हम रोज नामचा पर से खतौनी कैसे करना है उसे हम सीखते हैं। और आपको खतौनी शुरुआत में बहुत ही ध्यान से सीखना है और एक बार आपको खतौनी आ गई फिर आप कितनी भी खतौनी आप आराम से कर पाओगे, खाली एक बार उसका पद्धति आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो देखते हैं रोज नामचा के आधार पर खतौनी। तो देखिए यहाँ पर हमने एक जो है प्रारूप बनाया है, एक रोज नामचा हमने लिया है। तो रोज नामचा तो हमको पता है, तारीख, विवरण, खाता पृष्ठ, उधार रकम, जमा रकम, ये तो हम पहले से कर चुके हैं। रोज नामचा यहाँ दिया हुआ है 2018 मई का व्यवहार है। 1 तारीख को रोकड़ खाते उधार और पूंजी खाते का, और रकम दिया है 50,000, विवरण है 50,000 धंधे में लाए। तो ये रोज नामचा हम जो सीख चुके हैं वो उसी का एक आपको यहाँ पर अंश दिया गया है। तो ये रोज नामचा है। अब हमको खतौनी करना है, तो खतौनी कैसे करें। तो खतौनी करने के लिए सबसे पहले हमको खाते खोलने पड़ते हैं। खाता बही में क्या करना पड़ता है, खाता खोलना पड़ता है। और कौन से खाते खोलेंगे, तो रोज नामचा में जो खाते दिए होंगे। अब देखिए रोज नामचा में एक तो रोकड़ खाता दिख रहा है और दूसरा कौन सा खाता दिख रहा है, पूंजी खाता। तो ये 2 खाते आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो ये 2 खाते आपको खोलने होंगे। तो ये देखिए हमने आगे खाता बही बनाया। अब खाता बही में एक बनाया रोकड़ खाता और एक बनाया पूंजी खाता। और खाते का नमूना हम पहले देख चुके हैं, तारीख, विवरण, रोज नामचा पृष्ठ नंबर, रकम, तारीख, विवरण, रोज नामचा पृष्ठ नंबर, रकम, उधार और जमा। और यहाँ भी उसी तरह पूंजी खाता बनेगा, खाता बार बार उसी बनेगा आपका, तारीख, विवरण, रोज नामचा पृष्ठ नंबर, रकम, तारीख, विवरण, रोज नामचा पृष्ठ नंबर, रकम, उधार और जमा। यानी कि बाएं तरफ को उधार कहेंगे, दाहिने तरफ को जमा करेंगे। तो इस तरह से ये 2 खाता। तो हमारे पास रोज नामचा में 2 खाते हैं, तो हमने 2 खाते बना लिए। कहाँ बना लिए, खाता बही बना लिए। अब इसकी पोस्टिंग करते हैं, खतौनी करते हैं। खतौनी कैसे की जाती है देखिए। तो इसमें दिखा है सबसे पहले रोकड़ खाते उधार। इसका मतलब ये हुआ कि
रोकड़ खाता जो हमने बनाया है उसके उधार पक्ष में 50,000 रुपया आना चाहिए। ध्यान से समझना है, रोकड़ खाता के उधार पक्ष में कितना रुपया? 50,000। और खाते का नाम क्या होगा? पूंजी खाता। अब देखिए यहाँ पर रोकड़ खाता बनाए, उसके उधार में ये देखिए पूंजी खाता इधर आ गया, क्योंकि रोकड़ खाते में रोकड़ खाता नाम नहीं आएगा, उसका विपरीत खाता आएगा। तो यानी रोकड़ खाते में कौन सा खाता आ गया? पूंजी खाता। और क्योंकि यहाँ रोकड़ खाता उधार है इसलिए उधार पक्ष में आया। और तारीख में 2015 मई 1 और रकम कितनी है? 50,000। ये रोकड़ वही में खतौनी, रोकड़ खाते में खतौनी हो गई। अब हमने दूसरा खाता बनाया है पूंजी खाता। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए पूंजी खाता क्या बताया है? जमा। तो इसका मतलब पूंजी खाता के जमा में 50,000 रुपया यहाँ पर रकम आएगी और 50,000 आएगा और खाते का नाम क्या रहेगा? रोकड़ खाता। तो अब यहाँ पर देखिए पूंजी खाता, उसके जमा पक्ष में पूंजी खाता में पूंजी खाता नहीं आएगा, तो विपरीत खाता कौन सा है इसका? रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाता आएगा और रकम कितनी होगी? 50,000। तो इसको हमने एरो करके बताया। अभी देखिए ये पूंजी खाता कहाँ चला गया? रोकड़ खाते में। रोकड़ खाता कहाँ चला आया? पूंजी खाते में। ये 50,000 जो उधार था उधार तरफ चला गया, 50,000 जमा था ये जमा तरफ चला आया। तो इस तरह से आपको आप देख पाएंगे कि ये रोज नामचा की खतौनी हुई। आपको रोज नामचा बना कैसे खतौनी इसमें करना होता है। तो ये सिंपल है, या मैंने लिख के समझाया भी है आपको कि रोकड़ खाता जो है इसके अंदर आपको समझाने के लिए कि रोकड़ खाता के उधार पक्ष में 50,000 पूंजी खाते लिखा गया है और उसी तरह से पूंजी खाता के जमा पक्ष में 50,000 रोकड़ खाता लिखा गया है। तो ये खतौनी की ये रीत हुई। आगे बढ़ते हैं उसके बाद। अब उसके बाद देखते हैं हम, क्योंकि हमने देखा है कि रोजनामचा जो है उसमें संयुक्त भी आता है। वो सामान्य रोजनामचा था, ये संयुक्त रोजनामचा है। संयुक्त रोजनामचा यानी एक से अधिक खाते उधार या जमा हो रहे हो तब। तो यहाँ देखिए यहाँ पर है आकाश खाता उधार, बैंक खाता उधार, बिक्री खाते का है। ये संयुक्त रोजनामचा है। 2 खाता उधार है, 1 खाता जमा है। और विवरण में 40,000 का माल बेचा, 15,000 का चेक मिला जो बैंक में भरा। तो 15,000 एंड बैंक से हो गया और बाकी रकम उधार रही आकाश के नाम से। तो अब ये 2 खाते उधार हुए, 1 खाता जमा हुआ है। तो हम खाता भाई कितने खाते बनाएंगे इसके अंदर? तो खाता भाई हम 3 खाते बनाएंगे, आकाश खाता, बैंक खाता और बिक्री खाता। तो ये देखिए हमने 3 खाते इसमें खाता भाई में आकाश खाता, बैंक खाता और बिक्री खाता, 3 खाते बना दिए। अब खतौनी देखते हैं जरा। सबसे पहले है आकाश खाते उधार। तो आकाश खाते के उधार में 25,000, आकाश खाते के उधार में कितना लिखेंगे? 25,000। और खाता विपरीत में क्या है? बिक्री खाता। तो बिक्री खाता नाम आएगा। तो देखिए यहाँ पर आकाश खाता के उधार में जून 15 को बिक्री खाता और कितने रकम आ गई? 25,000। यानी ये बिक्री खाता था, जमा है तो ये उधार में आ गया और ये रकम 25,000 जो थी वो रकम यहाँ गई। उसके बाद दूसरा देखिए बैंक खाता उधार 15,000। तो बैंक खाता के उधार में 15,000 और खाते का नाम क्या रहेगा? बिक्री खाता। ये देखिए बैंक खाता है तो बैंक खाता के उधार में बिक्री खाता है। ये बिक्री खाता जमा था तो देखो बैंक इसमें बैंक खाते में उधार पक्ष में आ गया और 15,000 अमाउंट था, ये उधार में 15,000 आ गया। और उसके बाद बिक्री खाते जमा। तो बिक्री खाते के जमा में कितना रुपया आएगा? 40,000। तो खाते का नाम, तो यहाँ तो 2 खाते आ गए तो दोनों नाम आएगा, आकाश खाता भी आएगा, बैंक खाता भी आएगा। 25,000 और 15,000 कुल कितना हो जाएगा? 40,000। ये देखिए बिक्री खाता के जमा में। तो बिक्री खाते के जमा में 2018 जून को आकाश खाता 25,000 और उसके बाद जो है 15 जून को ही बैंक खाता, आकाश खाता 25,000 और बैंक खाता 15,000। तो हो गया कितना? 40,000। तो बिक्री खाता जमा 40,000 हो गया। और यहाँ पर ये दोनों खाते आकाश और बैंक दोनों खाते यहाँ बिक्री खाते में यहाँ दर्शा दिए गए, आकाश और बैंक। तो इस तरह से संयुक्त रोजनामचा की आपको ऐसी खतौनी इस तरह से करनी पड़ती है। और अब इसके बाद हम थोड़ा स्वाध्याय का एक प्रश्न लेते हैं और उसमें कैसे हम करेंगे उसकी थोड़ी जानकारी देते हैं आपको। तो स्वाध्याय के अंदर सबसे पहला आता है रोजनामचा के ऊपर से या रोजनामचा के आधार पर खतौनी। तो रोजनामचा के आधार पर खतौनी में इसमें एक प्रश्न दिया है और वो प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 5
निम्न व्यवहारों को श्री कटारा की बही में रोजनामचा लिख करके और जरूरी खाते खोल कर खतौनी कीजिए। तो आपको यहाँ पर खतौनी करने को बोला गया है। तो सबसे पहला है, अवरोध नामचा हम सीख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 3,30,000 धंधे में लाए, जिसमें से 2,30,000 बैंक में भरे। तो पहले तो धंधे में कितना लाए, 3,30,000, तो ये पूंजी हो गई। तो उसकी हम एंट्री कर देंगे। तो जैसे करते हुए उस तरह से, रोकड़ खाते उधार 3,30,000, 3,30,000 और पूंजी खाते का 3,30,000, ये हम जो सामान एंट्री करते हैं वो, और विवरण में धंधे में रोकड़ लाए। और फिर इसी में कहा है कि उसमें से 2,30,000 बैंक में भरे। तो 2,30,000 बैंक भरे, तो उसकी दूसरी एंट्री अलग कर देते हैं। तो हमने कर दिया बैंक खाते उधार, बैंक लेने वाली बैंक खाते उधार रोकड़ खाते का 2,30,000, 2,30,000। तो ये पहले व्यवहार में कंप्लीट हो गया। उसके बाद है रोकड़ खरीदी 85,000। तो इसको भी एंट्री हमको मालूम है, खरीद खाता हमेशा उधार होता है। खरीद खाते उधार रोकड़ खाते का 85,000, खरीद खाते उधार 85,000, रोकड़ खाते का 85,000। उसके बाद तीसरा है, अजमल फर्नीचर मार्ट में से 11,500 का फर्नीचर ऑफिस के लिए खरीदा। अब देखिए उधार व्यवहार है ये, और ऑफिस के लिए खरीदा, तो ऑफिस में फर्नीचर आता है, संपत्ति है। फर्नीचर खाते उधार, और देने वाला कौन है, अजमल फर्नीचर मार्ट खाता 11,500। तो एंट्री होगी इसकी यहाँ पर, फर्नीचर खाता उधार 11,500, अजमल फर्नीचर मार्ट खाते का 11,500, और विवरण में अपने लिखते जाने का है। फर्नीचर खरीदा, कन्हू भाई को देना के संदर्भ में 8,000 का चेक दिया। अब हम यहाँ पेमेंट कर रहे हैं, तो लेने वाला कौन बनेगा, कन्हू। तो कन्हू को खाते उधार कर देंगे, कन्हू भाई खाते, और देने वाली बैंक बनेगी बैंक खाते जमा। तो यहाँ पर 8,000 रुपये का हिसाब है। तो कन्हू भाई खाते उधार 8,000 और बैंक खाते का 8,000। आपने जो पीछे रोजनामचा सीखा है वही पुनरावर्तन के रूप में ले रहे हैं इसके अंदर। फिर देखिए आगे, ऑफिस खर्च चुकाने के लिए 5,000 तथा घर खर्च के लिए यहाँ पर ये व्यवहार है, राजू भाई के पास से 7,800 का लेना पेटे 7,500 चेक पूर्ण हिसाब में मिला। अब यहाँ पर देने वाला कौन है, राजू भाई, जमा कर देंगे 7,800 रुपया, और हमको मिला कितना चेक, 7,500 का चेक मिला। तो बाकी रकम क्या हुआ, बाकी रकम कितना, 300 बचा, वो कसर या बट्टा है, तो वो हमारा नुकसान है, उधार हो जाएगा। तो बैंक खाता उधार 7,500, बट्टा खाता उधार 300, और राजू भाई खाते जमा 7,800। बैंक खाते उधार 7,500, कसर खाते उधार 300 जो डिफरेंस है, और राजू भाई का हिसाब पूरा हो गया 7,800, देने वाले खाते जमा। फिर उसके बाद है रोकड़ बिक्री 15,000। अब रोकड़ बिक्री 15,000 है, तो रोकड़ आएगी, रोकड़ खाते उधार और बिक्री खाते जमा, रोकड़ खाते उधार बिक्री खाते जमा 15,000। फिर आता है अगला व्यवहार, रमेश भाई को 75,000 का माल उधार बेचा, उधार बेचे तो लेने वाला रमेश भाई खाते उधार बिक्री खाते का, रमेश भाई खाते उधार बिक्री खाते का 75,000। फिर आता है वेतन का चुकाया 6,200। तो यहाँ पर 6,200 वेतन का चुकाया, तो वेतन खर्च है उधार 6,200, रोकड़ खाते जमा 6,200। अब इस तरह से आप देखें इसके अंदर, तो ये आपकी इसमें एंट्री कंप्लीट हो गई इसके अंदर। और ये एंट्री कर देने के बाद उसके बाद आप टोटल करेंगे इसका, तो उसका कुल योग हो रहा है 7,68,500। टोटल में कुल योग 7,68,500, 7,68,000। तो इस तरह से हमारा ये प्रश्न यहाँ पर पूरा हो गया। अब रोजनामचा तो बन गया, अब इसकी खतौनी करना है खाते खोल करके। तो खाते कौन से खुलेंगे, तो देखिए एक तो रोकड़ खाता खुलेगा, दूसरा पूंजी खाता खुलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमने पीछे बनाया है, यहाँ श्री कटारा की खाता बही, उसमें पहला खाता रोकड़ खाता, फिर दूसरा खाता आया पूंजी खाता। फिर यहाँ देखते जाइए,
रोकड़ पूंजी हो गया। फिर बैंक खाता, रोकड़ खाता खुल गया तो दूसरी बार नहीं खुलेगा, तो यानी फिर खाली बैंक खाता इसमें बनेगा। तो यहाँ पर बैंक खाता देखिए, ये रहा बैंक खाता। उसके बाद आता है फिर यहाँ खरीद खाता, फिर रोकड़ खाता बन चुका है तो नहीं बनेगा, तो खरीद खाता बनेगा। तो यानी यहाँ पर टिक करना चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो। ये देखिए रोकड़ खाता बना, पूंजी खाता, फिर बैंक खाता, रोकड़ खाता बन चुका है उसको नहीं बनाना है। फिर खरीद खाता, रोकड़ खाता बन चुका है दूसरी बार नहीं बनेगा। फर्नीचर खाता नहीं बनेगा। फिर अजमल फर्नीचर मार्ट खाता बनेगा। कन्हूबाई खाता, बैंक खाता आगे बन चुका है नहीं बनाना है। फिर बैंक खाता बन चुका है नहीं बनाना है। फिर कसर खाता बनेगा। फिर राजू भाई खाता। फिर उसके बाद है रोकड़ खाता बन चुका है। फिर उसके बाद है बिक्री खाता, और बिक्री खाता इसमें नहीं बना तो बिक्री खाता बनेगा, बिक्री खाता। और बिक्री खाता के बाद यहाँ सुरेश भाई खाता, रमेश भाई खाता, इसको बनाएंगे। बिक्री खाता बन गया तो दूसरी बार नहीं बनाएंगे। और उसके बाद जो है वेतन खाता, ये नहीं बना है, रोकड़ खाता बन चुका है। तो आप देखेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 खाते अपने बन रहे हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर इस तरह से खाते सबसे पहले बना लेंगे। तो रोकड़ खाता 1, पूंजी 2, फिर बैंक खाता 3 4 5 6 7, और उसके बाद 8 9 10 और 11 और एक वेतन खाता 12। तो इस तरह से इसमें अब सारे खाते इसमें यहाँ बना देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर एक बार और चेक कर लेते हैं। रोकड़ खाता, पूंजी खाता, उसके बाद बैंक खाता 3, खरीद खाता 4 हो गया, फर्नीचर खाता 5 6 7, फिर 8, उसके बाद ये 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12। तो 12 खाते इसमें बने। तो 12 खाता हमने इसके अंदर यहाँ तैयार कर दिया। खाता देखिए आपको जो है थोड़ा इसमें मेहनत लगेगा। खाता आपको इस तरह से बनाना है, रोकड़ पूरा व्यवस्थित बनाना है। रोकड़ खाता, तारीख, विवरण, रोज नामचा, पृष्ठ नंबर, जैसे आपने नमूना देखा उस नमूने के आधार पर ये सारे खाते आपको बना देना इस तरह से। तो पूरा खाता आप इस तरह से बनाओगे। और जगह आपको कैसे करना है कि जैसे खरीद खाता एक ही बार आया है तो देखो हमने छोटा सा बना दिया, खरीद खाता एक बार आया है। फिर बैंक खाता 2 बार आया है तो 2 बार तो हमने ज़्यादा लाइन छोड़ दिया है। पूंजी खाता 1 बार आया है तो कम लाइन छोड़ा है। रोकड़ खाता 3-4 बार आया है तो उसको हमने ज़्यादा जगह छोड़ दिया है। आप व्यवहार देख करके आपको ख्याल आ जाता है कि जो खाता अधिक बार आ रहा है तो उसको थोड़ी जगह छोड़ने का, ज़्यादा जगह छोड़ने का, और जो खाता जिसका बार बार नहीं आ रहा है उपयोग, 1 ही 2 बार आ रहा है, उसके लिए कम जगह छोड़ देने का। तो ऐसा स्पेस देके आपको बना लेने का है। और इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कसर खाता 1 ही बार आया है तो हमने कसर खाता छोटा बना दिया। राजू भाई खाता, बिक्री खाता। तो इस तरह से आपको सभी खाते ये व्यवस्थित पहले बना देना है और उसके ऊपर से अब एक खतौनी करेंगे। तो यहाँ पर खतौनी के लिए देखिए ज़रा, सबसे पहले नंबर 1 इसमें दिया है। तो इसमें रोकड़ खाता उधार पूंजी खाते का, अब आपको समझ में आना चाहिए। रोकड़ खाता के उधार में 3,30,000 और खाते का नाम क्या होगा? पूंजी खाता। तो रोकड़ खाते के उधार में यहाँ पर हम लिखेंगे 1, अपना ये नंबर 1 डालें तो 1 तारीख गिनेंगे, 1 तारीख, और यहाँ पर खाते का नाम क्या रहेगा? पूंजी खाता। और रकम कितनी है? 3,30,000। ये एक खतौनी अपनी इसमें हो गई। उसके बाद अब दूसरा देखिए, दूसरा है इसी में पूंजी खाते के जमा पक्ष में 3,30,000 और खाते का नाम क्या रहेगा? रोकड़ खाता। तो पूंजी खाते के जमा में कौन सा खाता? रोकड़ खाता। तो यहाँ पर फिर से आएंगे, ये रहा पूंजी खाता, ये जमा पक्ष है इसका। तो जमा पक्ष में यहाँ पर 1 तारीख है तो 1 तारीख लिख देंगे, और रोकड़ खाता, रोकड़ खाता, और रकम 3,30,000, 3,30,000। तो इस तरह से देखिए, रोकड़ खाता उधार पूंजी खाते का, तो रोकड़ खाता के उधार में खतौनी हो गई और पूंजी खाते के जमा में खतौनी हो गई। आपको एक ही बार सीखना, व्यवस्थित सीख लेना है, बार बार आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखिए आगे, यहाँ बैंक खाते उधार रोकड़ खाते का। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक खाते के उधार में 2,30,000 और खाते का नाम क्या रहेगा? रोकड़ खाता। तो बैंक खाते के उधार में रोकड़ खाता। यहाँ देखिए बैंक खाता हमने बनाया है, उसके उधार में यहाँ पर 1 लिख करके रोकड़ खाता,
जो नंबर या 2 तारीख वो लिख देने का। रोकड़ खाता 2,30,000, 2,30,000। और फिर दूसरा हम क्या करेंगे इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर रोकड़ खाता के जमा में बैंक खाता। तो रोकड़ खाता के जमा में बैंक खाता वही 2,30,000। तो रोकड़ खाता के जमा में यहाँ 2 हमने लिखा है तो यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ पर तारीख में 2, जो वहाँ लिखा वही लिखना है आपको। तो देखिए रोकड़ खाता के जमा में, तो यहाँ जमा पक्ष में हमने यहाँ 2 लिख दिया तारीख में, और यहाँ लिख दिया बैंक खाता, बैंक खाता 2,30,000। तो इस तरह से रोकड़ खाता के जो है जमा में और ये बैंक खाता के उधार में दोनों एंट्री हो गई। तो इस तरह देखिए आपकी ये पहले व्यवहार खतौनी हो गई, दूसरी खतौनी हो गई। अब तीसरे पे आते हैं। तीसरा है खरीद खाते उधार रोकड़ खाते का। तो खरीद खाते के उधार में कौन सा खाता आएगा, रोकड़ खाता। कितने रकम आएगी, 85,000। तो खरीद खाता के उधार में, तो ये खरीद खाता का ये रहा, खरीद खाता के उधार में 3 तारीख अपने वहाँ 3 लिखे हैं तो यहाँ 3 लिखेंगे, और यहाँ रोकड़ खाता, रोकड़ खाता थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया कॉलम, इसमें एक ही लाइन छोड़ा है, और ये 85,000। तो ये खतौनी हो गई। और दूसरा इसमें क्या लिखा है कि खरीद खाते उधार हुआ, रोकड़ खाता के जमा में खरीद खाता। तो रोकड़ खाता के जमा में ये अपना 3 तारीख है, तो 3 तारीख को खरीद खाता, खरीद खाता 85,000। तो अब देख पा रहे हैं आप लोग 3 तक खतौनी हो गई। अब 4 को है फर्नीचर खाते उधार अजमल फर्नीचर मार्ट खाते का। तो फर्नीचर खाते के उधार में 11,500 और क्या नाम रहेगा, अजमल फर्नीचर मार्ट खाता रहेगा। तो फर्नीचर खाते के उधार में, तो फर्नीचर खाते के उधार में ये रहा फर्नीचर खाता, इसके उधार में यहाँ 4 को अजमल फर्नीचर मार्ट खाता, अजमल फर्नीचर मार्ट खाता 11,500, एक असर हो गई। और फिर दूसरी असर देखिए अजमल फर्नीचर मार्ट के जमा में कौन सा खाता, फर्नीचर खाता 11,500। तो ये रहा अजमल फर्नीचर मार्ट खाता। हमने क्रम से बनाया इसलिए एंट्री भी होती जाएगी जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर 4 को फर्नीचर खाता, फर्नीचर खाता 11,500। अब आपको धीरे धीरे यहाँ पर एंट्रियाँ क्लियर होने लगी होंगी। तो देखिए 1 2 3 4 तक हो गया। अब 5 को देखिए, 5 को कन्हू भाई खाते उधार बैंक खाते का। अब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, कन्हू भाई के उधार में 8,000, खाते का नाम क्या होगा, बैंक खाता, और बैंक खाता के जमा में कन्हू भाई खाता नाम होगा, और रकम कितनी होगी 8,000। तो पहले कन्हू भाई के उधार में बैंक खाता, कन्हू भाई खाता के ये रहा उधार में 5 तारीख है, 5 तारीख को बैंक खाता, 8,000 ये एंट्री हो गई। कन्हू भाई के उधार में बैंक खाता 8,000। अब बैंक खाता के जमा में कन्हू भाई खाता 8,000। तो बैंक खाता आपने ऊपर बनाया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे 5 तारीख को कन्हू भाई खाता, कन्हू भाई खाता 8,000। इस तरह से ये एंट्री हो गई। अब उसके बाद देखिए 6, अब देखो संयुक्त रोज नाम आ गया। बैंक खाते उधार 7,500, कसर खाते उधार 300, राजू भाई खाते का 7,800। तो यहाँ पर जब खतौनी करेंगे तो बैंक खाते के उधार में राजू भाई खाता, कसर खाते के उधार में राजू भाई खाता, और राजू भाई खाते के जमा में दोनों खाता आपको इधर रखना है। तो पहले बैंक खाता के उधार में 7,500, नाम क्या रहेगा, राजू भाई खाता। तो इसमें बैंक खाते के उधार में यहाँ पर ये बैंक खाता का उधार, और इसमें 6 तारीख को राजू भाई खाता, राजू भाई खाता 7,500। और उसके बाद कसर खाते के उधार में
तो कसर खाता हमने यहाँ बनाया है। कसर खाते के उधार में यहाँ भी 6 तारीख को राजू भाई खाता, राजू भाई खाता कितना कसर है 300। और उसके बाद राजू भाई के जमा में बैंक और कसर दोनों, तो राजू भाई के जमा में 6 तारीख को बैंक खाता 7,500 और उसी तारीख को कसर खाता 300। तो ये देखिए दोनों खाते में इसके अंदर जो है एंट्री हो गई। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर बैंक खाता और ये कसर खाता दोनों की एंट्री इसमें ये कंप्लीट हो गई। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं व्यवहार, यहाँ तक हो गया। अब आता है फिर से 7 तारीख को रोकड़ खाते उधार बिक्री खाते का, तो रोकड़ खाते के उधार में बिक्री खाता और बिक्री खाता के जमा में रोकड़ खाता। तो पहले रोकड़ खाते के उधार में बिक्री खाता 15,000, रोकड़ खाते के उधार में यहाँ पर और अपनी तारीख आ रही है 7, बिक्री खाता, बिक्री खाता 15,000। ये कसरी हो गई। यहाँ पर रोकड़ खाते उधार 15,000, अब बिक्री खाता के जमा में रोकड़ खाता 15,000। तो बिक्री खाता के जमा में तो मैंने बिक्री खाता जो बनाया है इसके अंदर उसके जमा पक्ष में 13 बिक्री खाता, उसके जमा पक्ष में 7 को यहाँ पर 7 तारीख रोकड़ खाता 15,000। इस तरह आपके पास सब खाते बने हैं तो आपको एंट्री बहुत ही करना धीरे धीरे आसान हो जाता है। उसके बाद आता है अब 8 तारीख को रमेश भाई खाते उधार बिक्री खाते का, तो रमेश भाई खाते के उधार में 75,000 बिक्री खाता, रमेश भाई के उधार में ये रमेश भाई और इसके उधार में 8 तारीख को बिक्री खाता 75,000। और दूसरी असर है यहाँ पर, ये तो पहली असर हो गई रमेश भाई खाते उधार में। अब बिक्री खाता के जमा में रमेश भाई खाता, तो बिक्री खाते के जमा में, तो बिक्री खाता हमारे पास है ये बना हुआ है, इसमें 8 तारीख को रमेश भाई खाते रकम 75,000। और उसके बाद लास्ट में एक सवाल और व्यवहार, वेतन खाते उधार रोकड़ खाते का, वेतन खाते के उधार में रोकड़ खाता 6,200, वेतन खाता के उधार में लास्ट एंट्री है रोकड़ खाता 6,200। और दूसरी असर इसी के अनुसार देख लीजिए, वेतन खाते उधार हो गया, अब रोकड़ खाते के जमा में वेतन खाता 6,200, तो रोकड़ खाता के जमा में 9 तारीख को यहाँ पर वेतन खाता 6,200। इस तरह से ये पूरे प्रश्न की ये हमने खतौनी, सारे प्रश्न की खतौनी पूरी हो गई और आप देखिए सारे खाते में एंट्री हो गई इसके अंदर। और आप पाएंगे कि जब खतौनी हो जाती है, अब देखिए रोकड़ खाता, रोकड़ में आवक क्या होती है उधार, देखिए अपने आप उधार हो गया, पूंजी आवक है, बिक्री आवक है, देखिए उधार हो गया। उसके बाद रोकड़ जावक क्या होती है जमा, तो देखिए सब बैंक खाता जो पेमेंट हुआ है, खरीद खाता, वेतन खाता तो चुकाया, वो सब क्या हो गया जमा, यानी वो खाता ऑटोमेटिक अपने आप बन जाएगा। पूंजी खाता अपना देना होता है, इसलिए देखो जमा से जमा आ रहा है। फिर बैंक खाता देखिए, तो बैंक खाता में भी उसी तरह से प्राप्ति आवक और जावक के रूप में हुआ इसके अंदर, तो ये इसका हो गया। खरीद खाता माल हमेशा आता है, तो खरीद खाता देखिए हमेशा उधार होगा। फर्नीचर खाता संपत्ति देखिए हमेशा उधार होगा। अजमल फर्नीचर मार्ट खाता ये देने वाला है, अपना लेनदार है, या इसको हम भविष्य में पेमेंट करेंगे, देखिए जमा हो गया, दायित्व हो गया अपना। कनु भाई लेना हो गया, तो ये उधार हो गया, यानी ऑटोमेटिक सब खाते अपने आप ही सब वाक्य बताना शुरू कर देंगे। कसर देखिए, कसर हमारा यहाँ पर खर्च है या नुकसान है, देखिए उधार हो गया। फिर उसके बाद है राजू भाई, अब यहाँ पर राजू भाई के प्रति यहाँ पर तो देना हुआ, तो इसके अंदर देखिए जमा हो गया। फिर बिक्री खाता, बिक्री खाता में माल जाता है, तो बिक्री खाता हमेशा क्या होगा जमा होगा, क्योंकि खरीद खाता उधार होता है।
फिर देखिए रमेश भाई खाता है, तो रमेश भाई से हमको लेना बन रहा है, इसलिए देखिए उधार हो गया। और उसी तरह से वेतन क्या है, खर्च, देखिए उधार हो गया। तो इस तरह से ये सारे खर्चे हम उधार जमा के नियम के अनुसार खाते बना करके इसमें उधार जमा करेंगे, और वो प्रक्रिया को खतौनी कहते हैं। और ये सारे बही को क्या बोलते हैं, खाता बही बोलते हैं। और खाता बही में आपने देखा किस तरह से रोज नामचा की खतौनी की जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके अंदर हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से ले रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये एक प्रश्न कर दिए, आपका रोज नामचा हो गया। उसी तरह से अब सहायक बही में से खरीद बही खतौनी कैसे होती है, बिक्री बही खतौनी कैसे होती है, और वापसी बहियों खतौनी, फिर खानों वाली, खर्च खानों वाली, रोकड़ बही। तो जितना हमने सीखा है उन सब की खतौनी हम एक एक करके सबका जो है स्वाध्याय से या उदाहरण से आपको यहाँ पर हम समझाने का प्रयास करेंगे। और आप एक बार ये पूरा चैप्टर जितना भी आपका टॉपिक चला है आज के वीडियो में, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्न को समझेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये खतौनी, रोज नामचा की खतौनी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।